भगवान की भक्ति करने से वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। एकदम शांत, एकदम शांत। हमें वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं पाते, ईश्वर की कृपा से। एक दिन एकादशी का व्रत अम्बरीश राजा रहते थे। वैष्णवों का सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। वैसे तो जन्माष्टमी का, रामनवमी का, शिवरात्रि का ये महान व्रत हैं, ये तो रहने ही चाहिए। जो लोग कहते हम नहीं फास्ट नहीं कर सकते, हो भैया स्लो कर पर कर। वैसे भी हमारे ऋषियों के विज्ञान में अपने पेट को आप जितना संभाल के चलोगे उतनी सेहत आपकी अच्छी होगी। आपका पेट खराब तो आपका जीवन खराब नहीं समझो, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते आप। और वो पेट स्वस्थ रहे इसके लिए परम आवश्यक है कि कम से कम हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में 2 बार जरूर फास्ट करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए, उसमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें पेट को थोड़ा जगह देनी चाहिए, उससे आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं निश्चित। तो एकादशी का व्रत महीने में 2 आते हैं, दोनों व्रत रखने चाहिए। अम्बरीश राजा ने व्रत रखा, एकादशी पूरी हो गई। द्वादशी कम समय के लिए थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो पारायण जो करना था, पारायण वो द्वादशी में ही करना था। तो ये जैसे ही पारायण करने लगे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि आ गए तो अतिथि देवो भव, भगवान के ही सदस्य हैं। अब बोले महाराज आप यहीं पर प्रसाद पाई? बोले अभी पाएंगे, लेकिन पहले हमें स्नान कराएं, जमुना स्नान कराएं, जमुना स्नान कराएं, फिर आकर हम यहीं पर प्रसाद लेंगे। बोले ठीक है महाराज। अब इनको मना कौन करे? इनको मना करने का मतलब समझ रहे हो आप? कोई ना कोई खान होती है ना, ये सोने की खान है, ये क्योले की खान है। दुर्वासा ऋषि सांपों की खान है, जहां से निकल जाए सांप देते हुए निकल जाते, बरसते रहते सांप इनके मुख से। तो गए, अब इनको विलंब हो रहा है और वहां द्वादशी पूर्ण होने को है, त्रयोदशी लगने को है। अब क्या करें, पारायण नहीं होगा एकादशी का। तो विद्वानों ने कहा महाराज भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए, इससे और नियम यह है कि अतिथि को जिमाए बगैर आप जीम नहीं सकते। आजकल तो अतिथि आते रहते हैं, जिन संत महात्मा को जिमाना है वो आते रहेंगे। पहले बच्चों को भी खिला देते हैं, बुजुर्गों को भी खिला देते। बुजुर्ग उसको खिला दो जिसकी तबीयत दवा पे निर्धारित है। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को जब तक प्रसाद न दो, भोजन वो न करे, उससे पहले आप अपने बच्चों को भोजन मत दो, खुद मत पाओ। हाँ कोई तबीयत किसी की जो दवा लेनी है वो बहुत मजबूरी है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ कोई नियम फॉलो करते हैं। श्राद्ध में भी कह दो बच्चों को पहले खिला देते हैं, फिर कैसे श्राद्ध लगेगा? बी केयरफुल, थोड़ा बहुत जानिए अपने धर्म को और उसके अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। तो भगवान के यहां पर मैं ये नहीं कह पाऊंगा मैं नहीं जानता था इसलिए नहीं किया। भगवान ने कहा नहीं जानता तो जानने की कोशिश क्यों नहीं की? पढ़ने की कोशिश की कि नहीं? नोट कमाने की कोशिश की कि नहीं? झूठ सांच बोलने की कोशिश की कि नहीं? घर बनाने की कोशिश की, गाड़ी लेने की कोशिश की, हर वो काम करने की कोशिश की जिसके लिए हमने मना किया था, और वही करने की कोशिश नहीं की जिसके लिए हमने कहा था। करना चाहिए ना। तो कोशिश करो जानने की, जरूरी कोशिश आवश्यक है। तो चरणामृत पान कर लिया। इनका चरणामृत पान करना हुआ, उतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए।
और इनका पहुंचना तो फिर आप समझ सकते हो, तुमने अतिथि का सत्कार नहीं किया, उसका अपमान किया, और अतिथि भी मेरे जैसे अतिथि का आपने अपमान किया। ये क्या किया अम्बरीश तुमने? दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान क्षमा करो। नहीं, क्षमा नहीं। अपनी जटा उखाड़ी और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, जा इस राजा को समाप्त कर दे। और वो दौड़ी राजा को समाप्त करने। लेकिन याद रखना, मैंने हमेशा कथा में ये बात कही है, 3 लोगों का अपमान मत करना। नाम बताइए? भक्त, साधु और ब्राह्मण। इन 3 का अपमान करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी भगवान के द्वारा। अब यहां क्या हो रहा है? यहां एक संत अपमान कर रहा है भक्त का। ये प्रसंग देखिए, यहां एक संत ही अपमान कर रहे हैं भक्त का, और राजा है वो। भक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। संत की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। जो भगवान को माने और जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया है, वही भक्त है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। अब वो राजा है और वो संत हैं, और संत जब अपमान कर रहे हैं तो भगवान का सुदर्शन वहां सेवा में था। अम्बरीश की रक्षा, सुरक्षा, राज्य का देखभाल किसके हाथ में? बोले सुदर्शन के हाथ। भगवान का आयुध सुदर्शन। जैसे ही कृत्या दौड़ी, सुदर्शन ने उसको समाप्त कर दिया। अब सुदर्शन दौड़ा दुर्वासा ऋषि की तरफ। तुमने भगवान के भक्त पर, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले दौड़ कर गए ब्रह्मलोक में, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, आप जैसे ऋषि को क्या? अरे बोले, ये सुदर्शन मार रहा है, ये मुझे सुदर्शन जला देगा, समाप्त कर देगा, इसका तेज असहनीय है। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर दिया? पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, हाथ जोड़ता हूं, जितना जल्दी हो सके निकलो यहां से। शिव जी के पास में गए, शिव जी से कहा कि आप मुझे बचाओ। शिव जी ने पूछा, आपको क्या हुआ? तो वही पूरी बात बताई। तो शिव जी ने कहा, आप जितना जल्दी हो सके कैलाश पर्वत छोड़ दें। राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान से द्रोह करने वाले को कौन रखेगा? और भगवान से द्रोह करने वाले को जो रखेगा वो भी तो मिटेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान की निंदा करते हो, धर्म की निंदा करते हो, भगवान से द्रोह करते हो, ऐसे लोगों के संग में तो बैठना ही नहीं चाहिए। उनका तो विनाश होगा ही, साथ में हमारा भी होगा। इसलिए ये हमें समझ होनी चाहिए कि हम बैठे किसके साथ, रिश्तेदारी किसके साथ हो, व्यवहार किसके साथ हो, ये समझदारी हमारी होनी चाहिए। कई बार हमारे घरों में भगवान की, धर्म की निंदा लोग करते हैं। ऐसे लोगों से सजग रहना चाहिए, अपने कान मूंद कर रखना चाहिए कि उनके वचन हमें पाप के भागीदार बना रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।